हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज। आज के वीडियो में हम क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस की एक चैप्टर है इंडिविजुअलिज्म, उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि इंडिविजुअलिज्म के बारे में आपको सब कुछ पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द टर्म इंडिविजुअलिज्म इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंडिविजुअल प्लस इज्म। ये जो इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद है, ये दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है वाद यानी कि इज्म। इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल रिफर्स टू ह्यूमन और पर्सन। इंडिविजुअल एक व्यक्ति को दर्शाता है। कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, उसको इंडिविजुअल कहा जाएगा। इज्म क्या है? इज्म को हिंदी में वाद कहते हैं। इट रिफर्स टू एन आइडियोलॉजी, बिलीफ और थॉट of someone or of a group that is being followed by a single or more than one group of people। ये जो इज्म यानी कि वाद है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ है, एक आदर्श है, एक चिंता है जो कि एक ग्रुप या एक कई सारे ग्रुप के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको वाद किया जाएगा, वाद कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आइडियोलॉजी ऑफ M.K. गांधी यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उनके जो आइडियोलॉजी था, जो सच और अहिंसा के मार्ग में चलना, ये सब इज नोन एज गांधीजिम। उस चिंताधारा यानी कि वो जो सोच को, वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसको गांधीजिम कहा जाता है और उसके जो फॉलोअर्स है उन्हें गांधीयन कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप कोई भी एक बात सोचते हैं या आपकी कोई विचार है या आपकी कोई चिंता है जो आप फॉलो करते हैं, पर आप अगर अकेले उस सोच को फॉलो करेंगे तो बात नहीं बनेगा वो। पर अगर आपके वो सोच को और भी कई सारे लोग फॉलो करते हैं, उसे फॉलो करते हैं और समाज में प्रचालित करते हैं, परिचालित करते हैं, तो उसको वाद कहा जाएगा। अगर जैसे कि आप कुछ भी बोलते हैं, आपकी सोच है, कोई भी आपकी सोच हो जो कि एक अच्छा सोच है या फिर बुरा भी हो, कोई भी हो, पर उसको कई सारे लोग फॉलो करना चाहिए, उसको तभी जाके वाद कहा जाएगा, वरना वो एक सोच बनकर ही सिर्फ रह जाएगा। अब उसकी जो मीनिंग है, इंडिविजुअलिज्म की मीनिंग है, वो देखते हैं। इंडिविजुअलिज्म is a social and political ideology that gives emphasis upon the individual as opposed to collective। जो इंडिविजुअलिज्म है, वो एक सोशल, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन है that gives emphasis upon the individual as opposed to collective, जो कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, व्यक्ति को सेंट्रल फोकस करता है, ना कि कोई कलेक्टिव को। ये कहने का मतलब है इंडिविजुअलिज्म यानी कि जो व्यक्तिवाद है, वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एक कलेक्टिव कोई भी काम हो यानी कि व्यक्ति की समूह है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, यानी कि स्टेट को। व्यक्तिवाद में व्यक्ति को सेंट्रल फोकस किया जाता है, समाजवाद में समाज को। व्यक्तिवाद क्या करता है? समाज से परे, समाज से बिछड़कर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हुआ आता है। फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद की जो फादर है वो है जोसेफ डी माइस्टर। जोसेफ को फादर ऑफ इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म आडम स्मिथ एंड जेरेमी बेंथम। आडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। इंडिविजुअलिज्म सेज, इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद कहता है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, यानी कि स्टेट जो है वो आवश्यक है, यानी कि वो तो ज़रूरी है, नेसेसरी है, पर वो इविल भी है, यानी कि खराब भी है। कैसे नेसेसरी कैसे है? स्टेट प्रोटेक्ट्स ए पर्सनस वेल्थ, लाइफ एंड लिबर्टी। ये जो स्टेट है, स्टेट क्या करता है? एक व्यक्ति की जो जीवन है, उसकी जो धन है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा करती है। इस वजह से स्टेट जो है नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है। पर स्टेट इविल भी है। कैसे? इट
इंटरफेयर्स विद द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसके अंदर ये जो इंटरफेयर करता है। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाएगा तो वो कुछ भी करने को चाहेगा, पर एक स्टेट के अंदर वो सब कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि जो स्टेट के रूल्स है उस रूल्स के क्राइटेरिया के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर कोई चाहेगा किसी का मर्डर कर देने के लिए, वो तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो कानून के अगेंस्ट जो है। इस वजह से स्टेट जो है इविल है, क्योंकि ये व्यक्ति की जो फ्रीडम है, फ्रीडम को इंटरफेयर करता है। इट सेज स्टेट इज ए पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन। जो इंडिविजुअलिज्म है वो स्टेट को पुलिस स्टेट कहता है, नाइट वॉचमैन कहता है। ये क्यों कहता है? क्योंकि ये जो है स्टेट जो है वो क्या करता है, सारे लोगों की, यानी कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसकी लाइफ, वेल्थ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसे फेयर। जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद को लेसे फेयर भी कहा जाता है। इट इज़ ए फ्रेंच सेंटेंस विच मीन लीव एलोन। ये जो लेसे फेयर है ये एक फ्रेंच सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है? लीव एलोन, यानी कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने के लिए दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अब देखेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म के सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि इंडिविजुअलिज्म को जस्टिफाई करता है, और इंडिविजुअलिज्म की क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे, तब हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। जस्टिफिकेशंस को देखते हैं। एथिकल जस्टिफिकेशन, नैतिक जस्टिफिकेशन क्या है? इंडिविजुअल इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन लाइफ। जो व्यक्ति है वो अपने खुद की जीवन की, खुद की लाइफ की सुप्रीम अथॉरिटी है। उसके पास खुद की लाइफ को परिचालित करने के लिए सुप्रीम अथॉरिटी उसकी खुद की है, ना कि स्टेट की। इंडिविजुअल शुड बी गिवन फुल एंड फ्री एनवायरनमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक व्यक्ति को खुद की डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक फुल एंड फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक पूरी तरह से फ्री, जिसमें स्टेट किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करे। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल्स लाइफ। जो राज्य है वो जो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एथिकल जस्टिफिकेशन है जो इंडिविजुअलिज्म की। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन क्या है? इट बिलीव्स इन एप्लीकेशन ऑफ लेसे फेयर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। यानी कि इकोनॉमिक फील्ड में इंडिविजुअलिज्म क्या करता है? लेसे फेयर को एप्लीकेशन करने की कोशिश करता है। लेसे फेयर का मतलब क्या है? लीव एलोन, यानी कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति जो करना चाहता है वो करेगा, व्यक्ति जिस तरह से इनकम करना चाहता है वो करेगा, जैसे वो चाहता है प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रॉफिट कमाएगा। मोर प्रॉफिट स्टिमुलेट्स इंडिविजुअल्स टू वर्क मोर। अगर ज़्यादा प्रॉफिट किसी क्षेत्र में हमें मिलता है तो हमें उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की जो इच्छा हमारी बढ़ती है, हमारे अंदर वो जो मोटिवेशन आता है कि उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट। स्टेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट को किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक अफेयर्स में, यानी कि जो अर्थनीतिक यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स में किसी भी तरह से व्यक्ति के इकोनॉमिक सिचुएशन में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हियर इंडिविजुअल्स शुड बी टोटली फ्री फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्यक्ति को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर हमें कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उस काम को करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए उस काम को और ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिले। पर अगर स्टेट वहाँ इंटरफेयर करेगा, मान लो कि हम कोई भी काम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर यहाँ हमसे स्टेट क्या करता है? टैक्स वसूल करता है, टैक्स ले लेता है। तो हमें लगता है स्टेट ने कुछ किया ही नहीं, तो हमसे क्यों वो हमारी जो प्रॉफिट है उससे शेयर क्यों लेता है? तो इस बात को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कहने की मतलब यही है। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन एनिमल्स इज ए नेचुरल लॉ। जो एनिमल्स है वो स्ट्रगल करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ये तो एक जो नेचुरल लॉ है। कैसे देखते हैं?
एक जंगल में अगर हम देखेंगे, हिरन और शेर दोनों ही अपनी अपनी जीवन को जीने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है शेर क्या करे, हिरन को मार दे, पर यहाँ कौन जीता है? शेर ही तो जीता है ना, क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसने हिरन को मार दिया है, अपनी जो फूड है बना लिया है उसको। यही कहना चाहता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज इन एनिमल्स इज ए नेचुरल लॉ। ये तो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक नियम है। इंडिविजुअलिज्म अप्लाइज द रूल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंडिविजुअलिज्म क्या करता है? इंडिविजुअलिज्म रूल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सिर्फ रूल करेगा, वही सिर्फ यहाँ जी सकता है, इसमें विश्वास रखता है। एलिजिबल, इंडस्ट्रियस एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स विल गेट देयर एम। जो एलिजिबल है, जो इंडस्ट्रियस है यानी कि हार्ड वर्किंग है, जिसके पास टैलेंट है, वो इंसान ही अपने जो जीवन की लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकता है। पर जो अनटैलेंटेड, लेजी एंड इंडिविजुअल्स है, वो क्या करेंगे? ये जो एग्जिस्टेंस के रेस है, यानी कि यहाँ जो एग्जिस्ट करने की, ये इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने की जो रेस चल रहा है उसमें से वो आउट हो जाएंगे। इट इज़ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ चार्ल्स डार्विन्स बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था, उसमें जो नियम दिया था बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो पूरी तरह से यहाँ फिट बैठता है। ये उसकी प्रैक्टिकल यूज है। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के बारे में हमने जो पढ़ा अभी। प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर मोर प्रॉफिटेबल देन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है, उससे उसकी जो प्रॉफिट मिलता है उसके कंपैरिजन में अगर हम एक प्राइवेट इंडस्ट्री को देखते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज एज वेल एज ओनर्स आर मोर एक्टिव एंड दे प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है और उस जो प्राइवेट संस्था की जो भी ओनर है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है गवर्नमेंट की जो कोई भी संस्था से अगर कंपेयर किया जाएगा तो। एंड दे प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, और जो प्राइवेट संस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। एज दे गेट मोर बेनिफिट्स एंड शेयर इन प्रॉफिट्स दे वर्क हार्ड। क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं, जो बेनिफिट्स मिलता है और जो प्रॉफिट से होता है उसमें से शेयर उनको मिलता है, तो उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और प्रॉफिट कमाए। उसकी जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट कमाए और उन्हें भी उसके शेयर मिलता रहे। इट जस्टिफाइज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये व्यक्तिवाद की जो प्रैक्टिकलिटी को जस्टिफाई करता है। ये तो क्या हमने जस्टिफिकेशन के बारे में देखा। अब देखते हैं कुछ क्रिटिसिज्म। इंडिविजुअलिज्म के बारे में क्या आलोचनाएं होते हैं? इंडिविजुअलिज्म कहता है स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, बट स्टेट इज नॉट एन इविल। इंडिविजुअलिज्म सेज द स्टेट इज एन इविल व्हिच इज रॉन्ग। इंडिविजुअलिज्म कहता है स्टेट जो है वो इविल है, यानी कि बुरी है, पर ये सच नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ, वेल्थ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि स्टेट जो है वो व्यक्ति की जीवन, उसकी संपत्ति यानी कि धन जो है और उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लाइफ इज नॉट एन ऑब्स्टैकल, माफ़ कीजिए, स्टेट इज नॉट एन ऑब्स्टैकल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं लाता है। इट हेल्प्स इन इंडिविजुअल्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। जो स्टेट है वो व्यक्ति की ऑलराउंड डेवलपमेंट में मदद करता है, पर जो कि इंडिविजुअलिज्म कहता है स्टेट इविल है, इविल नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है लॉ इज नॉट अपोज टू फ्रीडम। जो आइन है वो फ्रीडम के विपरीत नहीं है, वो फ्रीडम को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है फ्रीडम प्राप्ति करने के लिए। कैसे? इंडिविजुअलिस्ट्स say the state tries to control individual freedom by making laws which is a wrong concept. जो व्यक्तिवाद की जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, व्यक्ति की फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए आइन या कानून को बनाता है, यानी कि कानून बनाकर, आइन बनाकर, लॉज को इम्प्लीमेंट करके व्यक्ति की फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है।
ये स्टेट करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इन द absence ऑफ स्टेट, क्योंकि अगर स्टेट नहीं रहेगा एंड लॉज, अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगे, everyone will try to take advantage of everything, हर कोई चाहेगा सारे चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाए वो। एंड एट ए पॉइंट, और ऐसा एक वक्त आएगा, देयर विल बी ओनली क्लास, जहाँ सिर्फ संघर्ष होगा। हर कोई चाहेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, हर कोई चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने के लिए। तो हर किसी के अंदर जो जो इच्छा जागृति होगी, उसके वजह से उनमें क्लास आएगा, यानी कि संघर्ष होगी, फाइट होगी। हेंस लॉज आर इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी, इस वजह से जो रूल्स रेगुलेशन और लॉज की बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है। स्टेट इज द सुप्रीम जज, यहाँ जो इंडिविजुअलिस्ट है, इंडिविजुअलिज्म की जो सोच है वो कहता है स्टेट नहीं, व्यक्ति ही सबसे बड़ा जज है, व्यक्ति खुद ही अपने आप की सुप्रीम अथॉरिटी है। पर ये सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट, एन इंडिविजुअल इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन एंड ही इज सेल्फ सफिशिएंट। जो सुप्रीम जज की बात में हमने की, और ये जो इंडिविजुअलिज्म कहता है कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद सारी चीज़ें कर सकता है, पर ये तो सही नहीं है। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन ए मॉडर्न सोसाइटी। एक आधुनिक समाज में, एक मॉडर्न सोसाइटी में ये जो बात है इंडिविजुअलिज्म की, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। स्टेट इज़ द रियल सुप्रीम अथॉरिटी व्हिच गवर्न्स द एंटायर पॉपुलेशन। स्टेट ही जो हकीकत में सुप्रीम अथॉरिटी है, और ये सारे लोगों को गवर्न करता है रूल्स और रेगुलेशंस बना के। ये मॉडर्न सोसाइटी में जो इंडिविजुअलिज्म की ये जो बात है कि इंडिविजुअल ही सबसे बड़ा जज है, इंडिविजुअलिज्म ही सुप्रीम अथॉरिटी है, ये गलत साबित हो जाता है। इंडिविजुअल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, माफ़ कीजिए, इंडिविजुअल इज नॉट सेल्फिश। इंडिविजुअलिस्ट डिमांड सच ए लिबर्टी एंड सेफ्टी सिस्टम व्हिच प्रूव्स इंडिविजुअल ए सेल्फिश। जो व्यक्तिवाद है वो एक ऐसी स्वतंत्रता, माफ़ कीजिए ये लिबरारी लिखा हुआ है, वो लिबर्टी होगा, एक ऐसी स्वतंत्रता और ऐसी एक सेफ्टी सिस्टम चाहता है जो उसकी सोच है वो इंडिविजुअल को एक सेल्फिश बना देता है। द रियलिटी इज़ दैट, पर जो हकीकत है, इंडिविजुअल इज़ नॉट सेल्फिश दो इट एम्फसाइज ऑन इट्स ओन सेफ्टी। वो इंडिविजुअल जो ये सोच रखता है वो गलत है, क्योंकि हकीकत में इंडिविजुअल सेल्फिश नहीं है, जबकि वो खुद अपनी आपकी, यानी कि जो खुद की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा महत्व देता है। ये तो हर कोई करता है। अगर हमारे ऊपर कोई भी डेंजर आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे सेफ रहे, ये तो हर कोई चाहता है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, पर इंडिविजुअलिस्ट जिस तरह की एक सिस्टम चाहते हैं वो इंडिविजुअल को एक सेल्फिश बना देता है। ह्यूमैनिटी विल बी वेनिस्ड इफ सच एन एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू देम। अगर उन्हें जिस तरह की एनवायरनमेंट वो चाहते हैं उस तरह की एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाए तो क्या होगा, जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हर कोई चाहता है प्रॉफिट करने के लिए, अगर हर कोई अपने आप की बेनिफिट्स को देखेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हर कोई अपने आप के बारे में सोचेगा, ना कि समाज के बारे में, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो ह्यूमैनिटी वहाँ डेंजर में है और ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगा। इंडिविजुअल एंड स्टेट्स आर नॉट अपोज टू ईच अदर। यहाँ जो व्यक्तिवाद है वो क्या करता है, स्टेट को पूरी तरह से इग्नोर करता है। स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है उसको ये मानता नहीं है, उसको ये रेस्पेक्ट नहीं देता है। पर यहाँ हम कहना चाहते हैं कि स्टेट एंड इंडिविजुअल आर नॉट अपोज टू ईच अदर। स्टेट और इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे की जो क्या कहते हैं, एनिमी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ ही है। द प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टेट इज पॉपुलेशन। जो स्टेट है उसकी जो एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था पॉपुलेशन, यानी कि इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल। स्टेट इज नथिंग विदाउट इंडिविजुअल्स।
अगर एक स्टेट है जिसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि जनसंख्या नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वो स्टेट कोई काम का ही नहीं है। तो स्टेट के इंडिविजुअल के बिना स्टेट तो कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल इज ऑल्सो डिपेंडेबल ऑन स्टेट। व्यक्ति भी क्या करता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। अपनी जो पूरी तरह से डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो इंडिविजुअल एंड स्टेट आर नॉट अपोज टू ईच अदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंडिविजुअल और स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, अपोज नहीं है। फ्री कंपटीशन इज हार्मफुल। ये क्या है? इंडिविजुअलिज्म अपोजेस द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की फील्ड के बारे में हम बात करें तो इंडिविजुअलिज्म क्या करता है, स्टेट की जो इंटरफेरेंस है उसको अपोज करता है। वो बोलता है कि इकोनॉमिक फील्ड में स्टेट की कोई काम नहीं है, स्टेट व्यक्ति को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? इट लीड्स टू ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी which is not applicable in a democratic state। तो ऐसा करने पर ये जो सोसाइटी है ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन जाएगा और डेमोक्रेटिक स्टेट में ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये कैसे कैपिटलिस्ट बनेगा? अगर कोई भी किसी के पास कैपिटल है, उसके पास वेल्थ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा और जो पोर है वो उन्हें इतना ज़्यादा चांस नहीं दिया जाएगा और पोर जो क्या है, पोर बनकर रह जाएगा, एक तरह से वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है इंडिविजुअलिज्म इज नॉट एप्लीकेबल इन मॉडर्न सोसाइटी। इंडिविजुअलिज्म की जो सोच है एक मॉडर्न सोसाइटी में किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? इन ए मॉडर्न सोसाइटी दोज पीपल हु हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी डू नॉट एक्सेप्ट इंडिविजुअलिज्म व्हिच सीम्स लाइक ए थ्रेट। जो मॉडर्न सोसाइटी है उस मॉडर्न सोसाइटी के जो पॉपुलेशन है उसमें जो लोग रहते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समझा है वो कभी भी इंडिविजुअलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, व्यक्तिवाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो एक थ्रेट की तरह दिखाई देता है। यानी कि जो इंडिविजुअलिज्म है डेमोक्रेटिक स्टेट में वो एक थ्रेट की तरह है, यानी कि डेंजर है वो। पोर एंड वीक पीपल विल सफ़र। जो पोर पीपल है, जो वीक पीपल है, यानी कि जिनके पास पावर नहीं है, वो बहुत सफ़र करेंगे, यानी कि बहुत जो पीड़ा में रहेंगे, उन्हें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, वो पोर बनकर ही रह जाएंगे। कैपिटलिस्ट विल रेज इट्स हेड एंड लिबर्टी दैट पीपल एंजॉय विल एंड अप विथ क्लास वार। कैपिटलिस्ट क्या हो गए? जो कैपिटलिस्ट है, जो जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास धन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अपने धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपिटल बढ़ती जाएगी और जो पोर है वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? उनके पास जो लिबर्टी है, एक वक्त ऐसा आएगा जब क्लास वार होगा। यानी कि हम आगे पढ़ेंगे कैपिटलिज्म के बारे में, तब हम समझेंगे पूरी तरह से। पर यहाँ थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गया तो पोर पीपल पोर रह जाएंगे और जो सुप्रीम पीपल यानी कि जिनके पास धन दौलत है वो एक अलग सोसाइटी बना लेंगे, वो एक अलग क्लास हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच जो गैप बढ़ती जाएगी, उस गैप को कम करने के लिए, उनके बीच में इक्वालिटी लाने के लिए जो पोर पीपल और जो हमारे धनी श्रेणी के लोग हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उन दोनों के बीच क्या होगी? वार चलेगी ताकि इक्वालिटी बन पाए। तो यही था हमारे आज की वीडियो में। पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा और आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। अगर आप अभी तक भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब में मैं नया पढ़ा रहा हूँ और मेरा चैनल उतना जो फेमस नहीं है, पर आपकी मदद से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। धन्यवाद।